आईपीओ एनालिसिस की सीरीज में आज हम जो कंपनी लेके आए हैं वो कंपनी लोगों को टेस्टी फूड और साथ ही साथ प्रीमियम लॉन्च एक्सपीरियंस देने का काम करती है। हम बात कर रहे हैं ट्रेवल फूड लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये कंपनी जल्दी अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाली। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, इसकी बिजनेस प्रोफाइल, फिर जानेंगे इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसका क्लाइंट बेस और इसके जानेंगे आईपीओ डिटेल्स। फिर जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस और जानेंगे कि ये कंपनी इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहां करने वाली है। साथ ही साथ जानेंगे कि इसके कॉम्पिटिटर के सामने ये कंपनी अपना आईपीओ सस्ता लेके आ रही है या महंगा लेके आ रही है। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में इसकी कोई प्रीमियम देखने को मिल रही है या नहीं, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इस कड़ी में आज जो कंपनी हम लेके आए हैं उसका नाम है ट्रेवल फूड लिमिटेड। 2007 में स्टेब्लिश हुई ये कंपनी जो कि एयरपोर्ट्स F&B इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुकी है। कंपनी की अगर हम बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी मुख्य रूप से दो बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, जिसमें ट्रेवल QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और साथ ही साथ एयरपोर्ट लॉन्च। ट्रेवल QSR का मतलब वो रेस्टोरेंट जो पैसेंजर्स को जल्दी और बढ़िया खाना उपलब्ध कराते हैं। वहीं लॉन्च बिजनेस का मतलब है एयरपोर्ट्स पर स्पेशल एरिया का संचालन, जहां सिर्फ प्रीमियम कस्टमर, बिजनेस क्लास पैसेंजर्स और साथ ही साथ स्पेशल कार्ड होल्डर्स को एंट्री होती है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की हम बात करें तो कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड ब्रांड पोर्टफोलियो है, जिसमें 117 इन हाउस और पार्टनर ब्रांड शामिल है। यह ब्रांड इंडियन, इंटरनेशनल और रीजनल कुजिन्स को कवर करते हैं। ट्रेवल QSR और लॉन्च दोनों ही हाई क्वालिटी फूड और बेहतरीन सर्विस के लिए पहचाने जाते हैं। इस कंपनी का अगर हम टारगेट कस्टमर की बात करें तो इनकी जो सर्विसेज है उनका बेनिफिट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास ट्रेवलर्स, एयरलाइंस लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स और साथ ही साथ प्रीमियम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड होल्डर्स। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस एरिया की बात करें तो इंडिया में कंपनी अपने 14 आउटलेट ऑपरेट करती है और साथ ही साथ 3 आउटलेट इसके मलेशिया में। अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली में 14 साल पुराना है और मुंबई में 15 साल से ऑपरेट हो रहा है, बेंगलोर में 5 साल से और चेन्नई में 11 साल से ये अपने एयरपोर्ट लॉन्च ऑपरेट कर रही है। अब इस आईपीओ के साथ अगर हम रिस्क की बात करें कि रिस्क क्या हो सकती है, तो टोटल इनका जो बिजनेस है वो एयरपोर्ट पर आने वाली ट्रेवल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम कम होता है तो इनके बिजनेस पर असर पड़ता दिखेगा। किसी भी कारण से अगर एयर ट्रेवल में गिरावट होती है, जैसे कोविड जैसी अगर स्थितियां होती है या फिर अन्य कोई कारण से फ्लाइट कैंसिलेशन होता है या आवागमन में अवरोध उत्पन्न होता है, तो इनके बिजनेस पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। ब्रांड और फ्रेंचाइजी पार्टनर से जुड़े कॉन्टेस्ट में बदलाव का भी रिस्क इसके बिजनेस पर पड़ता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास कोई डेबिट कार्ड है तो उस पे स्पेशल लॉन्च का एक्सेस होता है, तो कई बार जो कार्ड वाली कंपनीज है, जैसे कोई भी बैंक हो गया या NBFC हो गया, तो वो अपने कार्ड पर समय समय पर डिफरेंट ऑफर देती रहती है। अब एक बार हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं। तो ट्रेवल QSR और लॉन्च सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर है। इनके पास 117 ब्रांड का मजबूत पोर्टफोलियो है और जिनमें कई इन हाउस और इंटरनेशनल ब्रांड भी शामिल है। कंपनी का ट्रेवलिंग बिहेवियर और प्रेफरेंस पर जो है स्ट्रॉन्ग स्टडीज है, जिससे यह कस्टमर एक्सपीरियंस को लीड कर रही है। SSP और के हॉस्पिटलिटी जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंपनी की बैकबोन है। अनुभवी मैनेजमेंट टीम है जो इस बिजनेस को सही डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमने समझा कि इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कौन इसके टारगेट कस्टमर है, क्या बिजनेस ऑपरेट करती है। अब हम समझते हैं एक बार कि इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स क्या है। 7 जुलाई से ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है, 9 जुलाई तक खुला रहेगा। ₹1 फेस वैल्यू पर ये कंपनी अपना शेयर लेके आई है। प्राइस बैंड की बात करें तो 1045 से 1100 का प्राइस बैंड होने वाला है। इश्यू साइज 2000 करोड़ का इश्यू साइज है। पूरा का पूरा OFS होने वाला है, कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। बुक बिल्ड इश्यू टाइप है और NSE BSE दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। अब एक बार हम इस कंपनी के आईपीओ में एक लॉट के लिए आपको कितने का निवेश करना होगा वो समझ लेते हैं। तो जो रिटेल का मिनिमम होगा, आपको एक लॉट में अप्लाई करना होगा 13 शेयर के लिए 14,300 रुपए के लिए। रिटेल का जो मैक्सिमम होगा, जिसमें आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 169 शेयर के लिए 1,85,900 रुपए के लिए।
अब स्मॉल HNI का मिनिमम जो है 14 लॉट में अप्लाई कर सकते हो 182 शेयर के लिए 2,02,00,000 रुपए के लिए। स्मॉल HNI का मैक्सिमम 69 लॉट होंगे 897 शेयर 9,86,700 रुपए के लिए। और बिग HNI का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 70 लॉट के लिए होगा 910 शेयर के लिए 10,01,000 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स मार्च 23 से मार्च 25 तक की कंपनी ने शो किए हैं। जहां असेट्स की बात किया है तो 1332 करोड़ की मार्च 23 से थी, जो बढ़ के मार्च 25 तक 1902 करोड़ की हो गई, मतलब एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली। वही रेवेन्यू की बात की जाए तो 1103 करोड़ की मार्च 23, 1462 करोड़ की मार्च 24 और 1762 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। तो कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 251 करोड़ की मार्च 23, 298 करोड़ की मार्च 24 और 379 करोड़ की मार्च 25 की इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक कांस्टेंट और बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। इबिटा मार्जिन की बात की जाए तो 458.05 करोड़ का मार्च 23, 549.99 करोड़ का मार्च 24, 676.35 करोड़ का मार्च 25। और नेटवर्थ की बात करें 651 करोड़ की मार्च 23, 869 करोड़ की मार्च 24 और 1048 करोड़ की मार्च 25 की इनके नेटवर्थ है। रिजर्व सरप्लस की बात करें 651 करोड़ की मार्च 23, 869 करोड़ की मार्च 24 और 1040 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रिजर्व एंड सरप्लस है। यही बोरोइंग की बात की जाए तो 31 करोड़ की मार्च 23, 63.78 करोड़ की मार्च 24 की बोरोइंग थी और मार्च 25 में कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग नहीं है। अब एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो आरओई इसका 35.47% का है, आरओसी 51.40% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.64% है, पेट मार्जिन 21.54% है, एबिटा 40.07% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 18.20 का है, ईपीएस 22.63 का है और पी रेशियो की बात की जाए 48.60 का है। तो यहाँ पर आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी जबरदस्त है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छी है। अब एक बार इस कंपनी ने अपना जो कंपैरिजन है अपने कॉम्पिटिटर्स को साथ जो दिया है उसमें ट्रेवल फूड सर्विसेज के साथ जुबलेंट फूड, देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड और साथ ही साथ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड जैसी कंपनीज को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में शो किया है। तो अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है वो ट्रेवल फूड सर्विसेज लिमिटेड का ईपीएस काफी अच्छा है, 27.58 का है। वहीं जुबलेंट फूड का 3.41 का है, देवयानी इंटरनेशनल का 0.08 का है, सफायर फूड का 0.60 का है। और अगर हम एनएवी की बात की जाए तो ट्रेवल फूड सर्विसेज की जो एनएवी है 79.62 की है। वहीं अगर देवयानी की बात करें तो 9.07 की है, 31.87 की जुबलेंट फूड की है, 43.53 की सफायर फूड की है। अब पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 40.60 का पी जो है वो ट्रेवल फूड का है। वहीं अगर जुबलेंट फूड का बात करें तो 205 का पी है। और देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो इसका तो पी 2000 से भी ऊपर का 2100 के आसपास का इसका पी निकल के आ रहा है। सफायर फूड का 548 का है, वेस्ट लाइफ फूड वर्क का 955 का पी है। तो पी के मामले में तो ये कंपनी जो ट्रेवल फूड सर्विसेज लिमिटेड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, सबसे सस्ती वैल्यूएशंस पर ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की 34.64 का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो ट्रेवल फूड का है, 10 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ जुबलेंट फूड का है, 0.84 का देवयानी इंटरनेशनल का है, सफायर फूड का 1.38 का है, 2.01 का वेस्ट लाइफ का है और रेस्टोरेंट ब्रांड का 23.80 का। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ और पी रेशियो की बात करें तो उन दोनों के मामले में ये कंपनी अपना आईपीओ अपने कॉम्पिटिटर से सस्ते दामों पर लेके आ रही है। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है नहीं करना। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी या अपनी आईपीओ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहां करने वाली है तो पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है। कंपनी को एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं आने वाला है। सारा पैसा जो इसके प्रमोटर है वो अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा ओएफएस है, कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 9% के आसपास की इसकी प्रीमियम है। अब फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छी है। 1 रुपए की फेस वैल्यू पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। अगर ये आईपीओ 1000 रुपए के अंदर का होता तो और बेहतरीन हो सकता था, बट अभी भी इसमें गुंजाइश है। ऊपर में आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है 8% के आसपास। तो अभी ग्रे मार्केट की प्रीमियम है और जैसे जैसे आईपीओ आएगा डिमांड बढ़ती जाएगी, बाकी आईपीओ का पैसा फ्री होगा तो इसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है और अगले हफ्ते का एक अच्छा आईपीओ बन सकता है।
आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे पहले कंसल्ट करना है, फिर खुद की रिसर्च करना है। इस वीडियो में के डेटा को आप आपकी रिसर्च में उपयोग कर सकते हैं। फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना है या अभी दूर रहना है। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आईपीओ एनालिसिस, जिसमें हमने आज ट्रेवल फूड के आईपीओ को एनालाइज किया। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।